लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने 20 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील खारिज करने के बाद बालाघाट के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई 2024 को बालाघाट की विशेष अदालत के द्वारा 22 दिसंबर 2009 को विधायक किशोर समृद्धि सहित अन्य लोगों को दी गई सजा के आदेश को यथावत रखते हुए उन्हें 4 सप्ताह के भीतर बालाघाट के विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश दिए थे। उक्त आदेश के पालन में किशोर समृद्धि ने 24 जून को बालाघाट की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिन्हें जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2004 में धनेश्वर साय 76 लांजी में एसडीएम के पद पर पदस्थ थे। 19 अप्रैल 2004 को 1:45 पर एसडीएम धनेश्वर साय तहसीलदार श्री डहरिया सीईओ श्री वारी के साथ कोर्ट में डाइस पर बैठे थे। उस समय कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी अपनी सीट पर बैठे थे। इस अवधि में शासकीय कार्य चल रहा था। उसी समय किशोर समृद्धि, अनिल नागेश्वर, राजू राम टेक्कर, अजीत हाथीमारे, विधान, गुड्डू, नंदू ठाकरे सहित अन्य लोग धड़धड़ाते हुए गुंडों की तरह उनके कोर्ट में घुस आए, जो अपने हाथ में डंडे, रॉड आदि लिए हुए थे। किशोर समृद्धि ने एसडीएम धनेश्वर साय को अश्लील जातिगत गाली देते हुए विवाद करते हुए एसडीएम श्री 76 के डाइस पर चढ़कर डंडे से एसडीएम श्री 76 के सर में प्राणघातक तरीके से हमला कर मारा, जिसमें एसडीएम श्री 76 बाल बाल बच गए थे। किशोर समृद्धि के साथ आए उन लोगों ने ऑफिस में तोड़फोड़ की और मारपीट करने दौड़े। एसडीएम श्री 76 अपनी जान बचाकर पीछे के कमरे में चले गए। एसडीएम 76 जिस कमरे में छिपे थे उस कमरे की खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर वहां आग लगा दी गई। बाहर खड़ी शासकीय गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। इन लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान तहसीलदार डीओ होमगार्ड्स ने भी बीच बचाव किया। उस समय पुलिस वाले भी आ गए थे, जिनके साथ एसडीएम धनेश्वर साय 76 थाना लांजी पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज की थी। किशोर समृद्धि ने 22 दिसंबर 2009 को बालाघाट के विशेष न्यायाधीश दिलीप कुमार मिश्र की विद्यमान अदालत के द्वारा पारित किए गए इस आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील कर चुनौती दी गई थी, किंतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधिपति ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में पेश की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी को धारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के आरोप से दोष मुक्त करते हुए बालाघाट के विशेष न्यायाधीश के द्वारा दी गई अन्य धाराओं के तहत दी गई सजा को बरकरार रख दिया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा बालाघाट की विशेष अदालत के द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखने के विरुद्ध किशोर समृद्धि ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की थी। पिछले 15 वर्षों से यह मामला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पेंडिंग पड़ा हुआ था। इस अपील पर 15 वर्षों में समय समय पर सुनवाई होती रही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई 2024 को किशोर समृद्धि की इस अपील को खारिज कर दिया और बालाघाट की विशेष अदालत के द्वारा 22 दिसंबर 2009 को पारित किए गए आदेश को बरकरार रखते हुए किशोर समृद्धि को 4 सप्ताह के भीतर बालाघाट की अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में 24 जून को किशोर समृद्धि ने बालाघाट की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और वहां से उन्हें जिला जेल भिजवा दिया गया है।